नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, आप सभी को पता है आरआरबी ग्रुप डी का पेपर कंटिन्यू है और आगामी 27 नवंबर के तीनों शिफ्टों में जो स्टूडेंट्स के फीडबैक रहे हैं, और आप भी बताइएगा आगे दिनों में जो भी एग्जामिनेशन होंगे जहां से फ्रिक्वेंटली टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। तो बायोलॉजी का आज हम लोग एक टॉपिक ले रहे हैं, प्लांट टिश्यू, जिससे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं भाई। तो आगे जिनका भी पेपर होगा, और यहाँ पे वो नहीं, ये पूरा डिटेल में जा करके, और एक सबसे बड़ा मिथ, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, 9th का एनसीईआरटी, 10th का एनसीईआरटी, भाई जो मैंने करवाया है अपने बैच में, एप्लीकेशन में, नोट्स में, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। इससे जाके ऊपर लेवल पे बायोलॉजी की अगर बात कर ली जाए तो मेडिकल एग्जामिनेशन में भी जो क्वेश्चन बने उतने तक जाके कंसेप्ट दिया हो। तो लेकिन यहाँ इस वीडियो में एकदम शॉर्ट रखूंगा और एकदम आपकी जो एग्जामिनेशन है ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर एक सवाल भी आया होगा 27 में नवंबर को या आगे आएंगे तो इस सेशन के बाद आपके नहीं छूटेंगे। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट कौन से टॉपिक में इस तरह के क्लासेस आपको चाहिए जो फ्रीक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन में कंटिन्यू ग्रुप डी में अभी जो पेपर हो रहे हैं वो आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्लांट टिश्यू तो बहुत डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमारे, आपको पता है कि हम लोग बहुत डिटेल में जाके पढ़ते हैं, तो इसलिए सबसे पहले एनसीईआरटी का एक मिथ खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, बात होती है जब टिश्यू की, जिसे हम कहते हैं हिंदी में उत्तक। तो उत्तक किससे मिलकर बना होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। अब सबसे पहले ये मैप, इस इमेज को देखिए। इस इमेज में दो चीज को क्लियर करना है आपको। एक तो ये आपका, ये जो आपका धरती है, धरती के अंदर जो पार्ट आप देख पा रहे होंगे इस प्लांट का, इसे हम कहते हैं रूट यानी कि जड़। पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे होता है उसे आप क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर होगा उसको हम क्या कहते हैं? सूट, स्टेम या तना, ठीक है। यानी ये भाग जो आपका जमीन के ऊपर वाला जो भाग, इसे हम क्या कहेंगे? सूट, स्टेम या फिर तना कहेंगे, ठीक है। दो चीजें क्लियर है। नेक्स्ट फटाफट। अब देखिए, आपने आप जब अब देखे भी होंगे आपने, जैसे कि कोई भी प्लांट अगर हाथों में लिया होगा आपने, ठीक है, इस प्रकार से पत्तियां इनकी होगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं नोड, ठीक है, जिसको गांठ भी कहा जाता है हिंदी में। इसको कहते हैं नोड, यानी कि इसको गांठ कहते हैं, ठीक है। और इसके बीच जो आप ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको हम लोग नाम देते हैं इंटर नोड का, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। फटाफट चीजें हम लोग खत्म करेंगे। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये कोई स्टेम है, तना के बीच में ये आपका गांठ है, और यहीं से आपकी पत्तियां निकली हुई होती है। जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ से एक पत्तियां निकल गई, यहाँ से एक तना निकल गया, उसी प्रकार यहाँ से भी आपका एक पत्ती निकल जाए या यहाँ से कोई एक फूल निकल जाए तो ये क्या होगा भाई? गांठ होगा। यहाँ पे भी एक गांठ है, और इसके बीच जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम क्या नाम देते हैं? इंटर नोड का नाम देते हैं, ठीक है। तो तीन चार चीजें अभी आपको क्लियर हो गया। क्या क्या? एक हो गया स्टेम, सॉरी, एक हो गया आपका सूट, एक हो गया आपका रूट। जमीन के नीचे वाले भाग को रूट, जमीन के ऊपर वाले भाग को सूट, स्टेम या तना कहते हैं। नोड आपको क्लियर हो गया। नोड किसको कहेंगे भाई? नोड या गांठ किसको कहेंगे? जहां से कोई ब्रांच या पत्तियां निकलनी होती है, जहां से कोई पत्तियां या ब्रांच निकलनी होती है उसको हम नोड कहते हैं। इंग्लिश में भी लिखा हुआ इंटर नोड। दो गांठ के बीच जो स्पेस होता है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? द स्पेस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटर नोड। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको जाननी जरूरी थी क्योंकि प्लांट टिश्यू में यहां से सवाल बन रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपको पता ही ना चल पाए कि गांठ या नोड है कहाँ पे, इंटर नोड किसको कहते हैं, प्लांट में होता कहाँ है, रूट पार्ट, सूट पार्ट, ये क्या होता है, ये आपको बताना जरूरी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो हम प्लांट टिश्यू को दो भाग में बांटते हैं। अब इसको हटा दीजिए, डिफरेंशियल और अनडिफरेंशियल। ये सब बहुत डिटेल में हम लोग जाके के क्लासेस में किया, पेड क्लास में, तो ये आपकी आवश्यकता ही नहीं है। अभी ऐसे समझेंगे कि प्लांट टिश्यू को हम दो भाग में बांटेंगे। एक पार्ट होगा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक पार्ट होगा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जब बात हो रही होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? विभज्योतिकी उत्तक। या नाम में ही सारी चीजें छुपी हुई है। विभज्योतिकी यानी कि इसमें विभाजन होगा, यानी इस उत्तक में क्या होगा? इस उत्तक में विभाजन होगा। भाई विभाजन किसकी होगी? कोशिका की। क्योंकि मैंने क्या कहा कि अगर ये उत्तक है, यानी कि अगर ये टिश्यू है, तो ये किससे मिलकर बना होगा? कई सारे सेल से मिलकर बने होंगे। और इस टिश्यू में, यानी इस टिश्यू में अगर विभाजन हो रहा है, यानी कि इसके अंदर उपस्थित जो सेल है उसमें विभाजन होगा। सेल के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ये सब छोड़ दीजिए, वो मैंने सेल के चैप्टर में पढ़ा रखे, ठीक है। तो अभी आपको क्या समझ में आ गया? जो टिश्यू है, प्लांट टिश्यू, हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। एक होगा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होगा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। यानी कि जो आपका टिश्यू है, यानी प्लांट टिश्यू को हमने दो भाग में बांट दिया। एक हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक हो गया आपका परमानेंट टिश्यू।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा, जिसमें विभाजन डिवीजन होगा, और विभाजन करने के बाद यही टिश्यू क्या कहलाता है, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट मतलब कि अब इसमें कोशिका विभाजन नहीं करेगी। क्लियर हो गया। यानी कि जो परमानेंट टिश्यू की जो आप बातें कर रहे हैं ना, परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही हुआ। कैसे, आफ्टर डिवीजन, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के विभाजन के बाद ही परमानेंट टिश्यू का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है। तो दो प्रकार के टिश्यू आपको समझ में आ गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। हिंदी में क्या कहेंगे, अस्थायी उत्तक, ये हो गया विभज्योतिकी उत्तक। अब जैसे कि यहाँ लिखा गया, इस टिश्यू के क्या होंगे भाई, यहाँ पे जैसे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब सिंपल सी बात है, इसमें क्या होंगे भाई, साइटोप्लाज्म, सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, थिन सेल्यूलोज वाल होगा। ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी डिटेल जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे चीजों को कवर करते हैं। इस टिश्यू के सेल डिवाइड, अच्छा इसमें क्या है भाई, सेल डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के विभाजन के बाद ही ये परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ये मैंने बता दिया। यानी कि यहाँ पे जो परमानेंट टिश्यू की जब बातें होगी, तो इस परमानेंट टिश्यू में उपस्थित जो सेल होंगे वो क्या होंगे भाई, अब फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। क्लियर हो गया भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात कर लिया जाए तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि प्लांट के विकास और वृद्धि के लिए जो उत्तक जो जिम्मेवार है वो कौन सा, मेरिस्टेमेटिक। यानी कि कोई भी प्लांट, यानी अभी ये छोटा सा प्लांट जो आप देख रहे हैं, कुछ समय के बाद यही प्लांट आपको इस प्रकार से इतना बड़ा, यानी कि इसमें जो वृद्धि हुई है या इसमें जो विकास हुआ है, इसके पीछे किस उत्तक का, किस टिश्यू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है। क्यों, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में उपस्थित जो सेल है उसमें क्या होता है, विभाजन, और विभाजन करने के बाद ही इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास होगा। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए कि वह कौन सा उत्तक है जो प्लांट के या फ्लावर के या फ्रूट के डेवलपमेंट या फिर विकास की या वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए उत्तक जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो क्या होगा आपका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको क्लियर है, जिसमें सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है भाई। चलिए अब यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम दो भाग में आपको पढ़ा है इसका डिवीजन। एक तो ओरिजिन के आधार पर, ठीक है, ये आपको कहा जाए तो एनसीईआरटी का ये सिलेबस नहीं है, थोड़ा उससे ऊपर जाके मैंने कराया, क्लासेस तो मैंने पूरी पढ़ाई है भाई, देख सकते हैं, लेकिन ये अभी आपके ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों को लोकेशन के आधार पर एनसीईआरटी में 10th में अगर आप देखेंगे तो 9th 10th में देखेंगे तो ये आपको मिलेगा, जो लोकेशन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम 3 भाग में कैटेगराइज करेंगे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, अब इसको एक मैं फिगर के माध्यम से समझा देता हूं, बस सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया। ठीक है, देखिए ये एक छोटा सा प्लांट था, अब यही प्लांट को आप जो देख रहे हैं ये क्या हो गया भाई, इसके लेंथ में इंक्रीज हुआ कि नहीं भाई, ये आपकी मोटाई, तो ये इसकी मोटाई भी बढ़ गई। ठीक है, तो एक तो लेंथ इंक्रीज हो गया और एक क्या हो गया आपका, मोटाई इंक्रीज हो गया, पहली दो चीजें। तो भाई ये जो लेंथ आपको इंक्रीज होने को देखने को मिला और इसकी जो मोटाई इंक्रीज हुई, इसके पीछे कौन सा उत्तक रिस्पॉन्सिबल है। चलिए अब दूसरी बात, ये यहाँ पे लेंथ क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, मोटाई भी क्या हो गई है भाई, इंक्रीज हो गई। यानी कि भाई सिंपल सी बात है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि कौन सी टिश्यू होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होगी, है ना, क्योंकि सेल का विभाजन किस टिश्यू के अंदर होता है, मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि परमानेंट टिश्यू में तो सेल का डिवीजन होगा नहीं। तो ये तो क्लियर है भाई, लेंथ अगर प्लांट का, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद जो मैंने बताया रिस्पॉन्सिबल टिश्यू कौन होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है। अब आपको बस ये बताना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 प्रकार के हैं, अभी मैंने बताया एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, तो उसमें से कौन सा टिश्यू लेंथ के लिए जिम्मेवार है डेवलपमेंट में और मोटाई के लिए। चलिए अब आ जाइए, अब धीरे धीरे तीनों पे हम लोग बात करेंगे, यानी कि लोकेशन के आधार पर, यानी कि प्लांट या जो भी तना है या कोई भी पेड़ पौधे में उसका लोकेशन के आधार पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या करें, विभाजन करें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है, जिसमें सेल का क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम लोग डिवीजन पढ़ रहे हैं। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है हिंदी में कहते हैं शीर्ष विभज्योतिकी, यानी कि ये शीर्ष में पाया जाएगा। तो शीर्ष में जैसे कि ये प्लांट का अगर यहाँ पे शीर्ष में पाया तो ये क्या करेगा, खींचेगा ऊपर, तो खींचने से क्या होगा, लंबाई इंक्रीज होगी, एकदम थेट भाषा में समझिए। तो अगर पूछा जाए, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, देखिए शीर्ष में होने के कारण इसमें विभाजन होगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही ये पार्ट है, तो इसमें विभाजन होगा, और विभाजन होने से पेड़ की लंबाई और जड़ की भी लंबाई बढ़ेगी। तो अगर तना की लंबाई हो जाए, प्लांट की लंबाई हो जाए, या रूट की लंबाई, रूट मतलब जो जमीन के अंदर है, और रूट जमीन के ऊपर वाला भाग को क्या कहेंगे, शूट कहेंगे।
क्लियर है। तो लंबाई के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे भाई, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए ठीक है, इसके बाद आ जाइए तीसरा पार्ट, दूसरा को अभी मैं छोड़ रहा हूं, अभी करूंगा उस पर भी। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, अच्छा यहाँ पे भी शायद मैंने कुछ लिखा, देखिए विभाजन। अच्छा जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसके विभाजन से क्या होती है भाई, लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, मेन पॉइंट यही है क्वेश्चन आपका। चलिए लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे मैंने देखिए लिख दिया है कि इसके विभाजन से क्या होगी भाई, मोटाई बढ़ेगी, जो मैंने बताया। तो किस टिश्यू के कारण मोटाई बढ़ेगी भाई, तो आपका हो जाएगा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया। अब एक और टिश्यू का विभाजन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो दूसरा भाग में विभाजन किया गया है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। इसका काम क्या है, अब इसको समझिए। देखिए इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक होता है, इसको छोड़ दीजिए, ओरिजिन के आधार, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहां पाया जाता है, तो टू नोड और इंटर नोड, यानी कि दो नोड के बीच में और इंटर नोड में पाया जाता है। मतलब ये समझिए जैसे कि ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है। यहाँ इस फिगर में आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इस प्लांट में अगर आप देखना चाहे तो दो नोड में बना रहा है, ये नोड हो गया, एक मिनट देखिए, एक ये नोड हो गया, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, एक नोड यहां से कोई तना निकल गया, यहां से कोई एक पत्ती निकल गई है, यहां से पत्ती निकल गई, यहां से कोई तना निकल गया। ठीक है, तो इस पार्ट को क्या कह रहे हैं भाई, नोड कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, नोड। और इसके बीच के वाला पार्ट को, स्पेस को क्या कहते हैं हम लोग, इंटर नोड। ठीक है, अब एक और मैं प्लांट ले रहा हूं इस प्रकार से। ठीक है, अब यही प्लांट है, इसमें क्या हो गया, डेवलपमेंट देखने को मिला। तो अब देखिएगा नोड यहाँ एक है, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ था, अब ये नोड यहाँ। तो यहाँ पे आपको क्या देख रहे हैं, जो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है, इंटर नोड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस किस कारण हो रहा है, इंटर नोड का लेंथ, स्पेस इंक्रीज हो जाना, या दो नोड के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाना। ये किस टिश्यू के कारण, तो भाई मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक में भी कौन, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि इसमें ही विभाजन होता है। तो क्लियर हो गया भाई, तीनों आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर है कि नहीं। इंटर कैलरी अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए देखिए, पहला तो भाई कोई भी प्लांट के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जिम्मेवार उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। लेंथ के लिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मोटाई के लिए भाई लेटरल, और इंटर नोड की लेंथ इंक्रीज होने या फिर दो नोड के बीच का जो स्पेस इंक्रीज हो रहा है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। ठीक है, अब यहाँ आ जाएंगे, एक तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है आपका कंप्लीट। अब बात करेंगे हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के विभाजन से ही हो जाने के बाद ही परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है मोटाई बढ़ेगी, ये देखिए इंटर नोड की क्या हो जाएगी भाई, लंबाई बढ़ा देगी इंटर कैलरी, और ये होगी आपकी लंबाई बढ़ा देगी। चलिए नेक्स्ट, अब है परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी उत्तक की अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो अस्थायी उत्तक दो प्रकार के हैं, एक है आपका सिंपल परमानेंट और एक है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है वन टाइप ऑफ सेल यानी एक प्रकार के ही कोशिका पाए जाते हैं। इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ, सिंपल सी बात है, अगर इस घर में एक ही परिवार के लोग हैं तो इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इस घर में दो परिवार के लोग आ जाएंगे तो एक परिवार का अंडरस्टैंडिंग और एक परिवार का अंडरस्टैंडिंग अलग होगा, इसलिए क्या हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। समझ में, इसलिए यहाँ पे बोला गया कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होंगे इसमें, और इसमें क्या होंगे, वन टाइप ऑफ सेल होंगे। नेक्स्ट आइए, फटाफट चीजें खत्म करनी है। देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू को पहले नहीं, पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स खत्म करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को खत्म करते हैं। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आ जाते हैं पहले कॉम्प्लेक्स, सिंपल से पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स खत्म करेंगे। ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है भाई, ये आपका एक अस्थायी उत्तक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब विभाजन हो जाती है तो परमानेंट टिश्यू का उत्पादन फॉर्मेशन होता है, जिसका ही एक भाग है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसका दो पार्ट होंगे, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो जाइलम जो बना होता है ये एकदम रटा होना चाहिए, यहां से सवाल आपके बन रहे हैं। यानी जाइलम जो होता है ट्रैकिड, जाइलम में क्या उपस्थित होगा, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेनकाइमा। अब इसमें ये तीनों पार्ट डेड होंगे और ये लिविंग, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। अब पैरेनकाइमा किससे बना था, सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम फाइबर था, फ्लोएम पैरेनकाइमा से। ये तीनों क्या है भाई, लिविंग है, एक इसमें डेड है। तो फ्लोएम फाइबर क्या होंगे, फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर डेड होंगे। क्लियर है, और इसमें सारा लिविंग होगा, सारा डेड होंगे, एक लिविंग कौन होगा, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम में। ये आपका काम है भाई। अच्छा, नोट्स के लिए भी अगर मैं आपको बता दूं, एक तो देखिए कोर्स है, अगर कोर्स में लेकर पढ़ लेंगे, पूरा क्लासेस भी है, नोट्स भी है, वीडियो लेक्चर के साथ कंसेप्चुअली डिटेल में समझ आए। केवल नोट्स अगर आपको चाहिए तो भाई नोट्स पेड है हमारा, आपको भी पता है, कंप्लीट साइंस की नोट्स, और ये आप देख भी पा रहे होंगे। तो 399 जिसकी फी है, एकदम जो कोर्स की फी है वही नोट्स। तो मैं इसलिए प्रीफर करता हूँ कि हमेशा कोर्स को लीजिए जिसमें वीडियो कंसेप्चुअली भी मिल जाए, नोट्स भी। लेकिन इसके बावजूद भी समय कम है तो मैं अभी आपको जस्ट एज अ ऑफर 299 में कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ।
फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। जो लेना चाहते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7909004902 पे, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, और ऐसा नहीं है चैनल छोटा बड़ा है भाई, आप ये सब बहुत पुराने स्टूडेंट जान रहे हैं हमारे बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, अच्छा जाइलम तो भाई एक तो अब दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो है, जो क्वेश्चन बनेगा, हाँ जो जाइलम है और जो फ्लोएम है, ये क्या है आपका, एक परमानेंट टिश्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट ये एक संचालन उत्तक है, यानी कि एक वस्कुलर बंडल, एक ये रहा, ये एक आपका कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है, और एक वस्कुलर बंडल भी है, यानी कि संचालन उत्तक और एक संवहनी बंडल। इसका मतलब क्या, संवहनी बंडल मतलब क्या है, ये प्लांट में क्या करता है, परिवहन का काम करता है। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। क्या करती है भाई, ट्रांसपोर्टेशन। क्या ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का, मिनरल का, फूड का, ठीक है। और इस ट्रांसपोर्टेशन को क्या करती है, संचालन करती है, इसलिए इसको संचालन उत्तक और संवहनी, संवहनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम यही जाइलम और फ्लोएम करता है। क्लियर हो गया भाई, ये चीजें समझ में आया। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा, जाइलम और फ्लोएम जो यहाँ पे लिखा गया कंडक्टिंग टिश्यू, तो मैंने बताया ये कंडक्ट करता है। क्या कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। संवहनी बंडल क्या है, मतलब समझो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रक्रिया प्रोसेस होती है। अब आइए जाइलम के कार्यों को समझिए। तो मेन एक लाइन में अगर समझना चाहते हैं जाइलम का कार्य, तो ये क्या करता है आपका, वाटर का, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और एक डायरेक्शन में। जैसे कि अब मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको चीज, यहाँ पे एक फिगर में मैं पूरा जाइलम फ्लोएम को कवर कर रहा हूँ, इसको ध्यान से इस फिगर को समझ लीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। एक यहाँ पे मैं पत्ती इधर से निकाल दे रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए तो ध्यान से समझना आपको। देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई, वाटर होगा, ये हो गया आपका वाटर H2O, और यहाँ पे क्या होगा, मिनरल, ठीक है। तो वाटर मिनरल को क्या चाहिए, प्लांट को चाहिए भाई, इस पत्ती को भी चाहिए, है कि नहीं भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ठीक है, चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे फिगर में ध्यान देना, मैंने जो बनाया है ये वाटर मिनरल का ये डायरेक्शन बनाया, यानी यहाँ से चल गया इस पत्ती के पास भी, इधर चल गया, इधर चल गया, इधर जब पूरे प्लांट में चला गया, ठीक है। तो ये जो ले जाने का काम कौन करता है, ये जाइलम करता है, ठीक है। तो जो यहाँ मैंने लिखा भी, जाइलम का कार्य क्या है, ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल, और एक डायरेक्शन में, यानी नीचे से ये ऊपर जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा, नीचे से ऊपर, और ये एकदम मिडिल में पाया जाएगा प्लांट के। और जब ये प्लांट, अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा प्लांट में भाई, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या है, लीव्स में होगी। तो ये फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा, फूड बनेगा। अब ये फूड को क्या करना है भाई, प्लांट के ऊपर भी भेजना है और प्लांट के नीचे भी भेजना है। ये भी प्लांट के ऊपर भेजेगा, प्लांट के नीचे। तो भाई जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है, और बाय डायरेक्शन, ऊपर में नीचे, यानी कि दोनों डायरेक्शन में। क्लियर है। और फ्लोएम किधर पाया जाएगा, एकदम इस साइड में, किनारे साइड में, प्लांट के किनारे। और मिडिल में यहाँ पर, मिडिल में क्या पाया जाएगा आपका, मिडिल में आपका जाइलम पाया जाएगा। क्लियर है। ये भी मैं फिगर आपको दिखा भी दूंगा। देखिए इसके कार्य को फटाफट खत्म करिए। वाटर जल संवहन करती है, क्लियर हो गया भाई। अच्छा इसमें कौन, वो सेल का जो मैंने बताया ना, जाइलम ट्रैकिड वेसल से बना होता है और फाइबर से, और फ्लोएम फाइबर से निर्माण होता है इसमें। तो देखिए जो वाटर कंडक्शन में कौन हेल्प करता है, ट्रैकिड और वेसल्स मदद करती है, ठीक है। उसके बाद जाइलम का कार्य क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। फाइबर मेनली प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है। जाइलम फाइबर जो होता है वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट, और फूड भी स्टोरेज करती है ये आपका जाइलम। और तो ये फूड स्टोरेज जो जाइलम करती है उसका कौन सा पार्ट, तो जाइलम पैरेन्काइमा हेल्प्स इन द स्टोर ऑफ फूड। यानी कि ये जो पार्ट आपको मैंने बताया चारों, इसका कार्य भी मैंने बता दिया। ट्रैकिड वेसल का काम क्या है भाई, वाटर का संवहन करना। जाइलम का कार्य क्या था भाई, सपोर्ट, और ये क्या कर रहा है, फूड स्टोरेज का काम कर रहा है। चलिए इसके बाद यहाँ पे जाइए, फंक्शन ऑफ जाइलम हो गया, वाटर कंडक्शन का काम हो रहा है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और एक फूड स्टोरेज कर रहा है। पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और ट्रैकिड एंड वेसल्स। क्लियर है। जाइलम कंडक्टिंग वाटर वर्टिकली एक ही दिशा, यानी कि यूनि डायरेक्शन, ये भी मैंने समझा दिया। अब आ जाए फ्लोएम का काम क्या है, तो ये तो मैंने बता दिया। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, यानी इसको आप बाई डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में बोल सकता है बाई डायरेक्शन। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ फ्लोएम। अब ये फिगर को ध्यान से देख लेंगे तो देखिए ये जो रेड कलर से जो दिखाया गया ये आपका हो गया फ्लोएम, और यहाँ पे जो ब्लू कलर से दिखाया गया है इसको बोला गया जाइलम। तो बिल्कुल बीच में है। तो यहाँ से क्या चल रहा है, ये वाटर मिनरल जा रहा है एकदम यूनि डायरेक्शन में, और फ्लोएम का ऊपर भी जाएगा नीचे भी लेके जाएगा फूड को। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ये सब क्वेश्चन को इतना डिटेल बहुत, अब ये सब क्वेश्चन देखिए आपके यूपी पीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है ये। फिर यही क्वेश्चन को बीपीएससी ने पूछा है, और कई दिनों के बाद आपके ये एग्जाम में आरबी में, आरआरबी में भी पूछ लिया जाएगा। तो ये कोर्स में मैंने कराया अपना। अब एपिडर्मिस ये सब आप इसको छोड़ देंगे। अब आ जाइए एक परमानेंट टिश्यू का जो दूसरा पार्ट है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने देखा क्या था भाई, परमानेंट टिश्यू में हमने बात किया था एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपने जाइलम और फ्लोएम कंप्लीट कर लिया। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं। देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू को तीन भाग में बांटेंगे, एक पैरेन्काइमा और एक होगा कोलेन्काइमा और एक स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है।
अब देखिए पैरेनकाइमा सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए सबसे पुराना अगर आपसे पूछा जाएगा परमानेंट टिश्यू में सबसे पुराना टिश्यू कौन सा है, तो भाई आप बोलेंगे पैरेनकाइमा। कहाँ पाया जाएगा, तो प्लांट का जो सबसे लचीला, यानी कि जब प्लांट एकदम ग्रोइंग फेज में होती है, तो भाई छोटे प्लांट आप देखेंगे बहुत लचीले होते हैं, उसके तना हो चाहे उसकी पत्तियां हो, तो उस लचीले पार्ट में देखिए तना, पत्ती, लिप्स, फ्लावर, फ्रूट में प्लांट के हर जगह में, यानी ग्रोइंग जब मतलब एकदम छोटा सा प्लांट जब होता है ना, उस समय ये पैरेनकाइमा आपके जितने लचीले पार्ट होते हैं वहां पाया जाता है। ठीक है, पैरेनकाइमा का जो सेल वाल होता है वो कैसी होती है, पतली होती है, क्योंकि अभी ये ग्रोइंग फेज में, मतलब नवजात शिशु एक प्रकार का, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, किससे बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो होते हैं ना, इसमें जो सेल्स आर लूजली पैक्ड, इसमें ये जो सेल्स होते हैं, यानी कि पैरेनकाइमा ये टिश्यू है भाई, इसमें क्या होंगे, सेल्स उपस्थित होंगे, तो ये लूजली पैक्ड है, यानी इसके बीच जो इंटर मोलिकुलर या फिर इंटर सेलुलर जो स्पेस होगा ये थोड़ा अधिक होता है, तो वही लिखा गया अंतःकोशीय रिक्त स्थान अधिक होती है, इंटर सेलुलर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और ये सब डेप्थ में जाके क्वेश्चन बनेंगे भाई, तभी समझ में आएगा जब तक कि आप इस तरह से पढ़ेंगे। और ये कैसे सेल है भाई, जीवित कोशिका होती है पैरेनकाइमा। इसका कार्य क्या है, तो भाई खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस। अब प्रकाश संश्लेषण कर रहा है अगर ये पैरेनकाइमा टिश्यू, तो सिंपल सी बात है पत्तियों में पाया जाएगा। दूसरी बात, इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। ठीक है, ये भी मैंने बताया। तो देखिए पैरेनकाइमा टिश्यू के सेल में क्या होंगे, क्लोरोफिल होगा, हरित लवक, लेकिन इसमें क्लोरोफिल ये किस नाम से जाने जाते हैं, तो कॉलेनकाइमा से, क्लोरेनकाइमा से। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया गया है। अब ये पैरेनकाइमा का कार्य को चलिए यहाँ पे देख लीजिए, क्या फोटोसिंथेसिस, ये मैंने बता दिया, फूड का स्टोरेज करना, सिक्रेशन करना, बहुत सारे जैसे कि लिक्विड पार्ट को सिक्रेट करती है, और न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ये क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है। हरित लवक, क्लोरोफिल, वाइकल न्यूक्लियल पाया जाता है, ये मैंने बता दिए हैं। सेल के अंदर जो क्लोरोफिल किस नाम से, क्लोरेनकाइमा के नाम से पाया जाता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, पैरेनकाइमा टिश्यू सेल के बीच में लार्ज स्पेस होने के कारण, देखिए यहाँ पे जो सेल्स जो आपको मैंने बताया था, यहाँ लार्ज स्पेस होने के कारण तो आपको बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट जो पानियों में तैरते हुए मिलते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो सेल्स के बीच का जो स्पेस है ना बहुत अधिक होता है, और अधिक होने के कारण यहाँ बायंसी फोर्स काम करता है। फिजिक्स में याद करिए, मैंने बताया था कोई भी चीज तैर रही होती है तो बायंसी फोर्स यहाँ पे लगता है, जिसके कारण प्लांट, एक्वेटिक प्लांट ये क्या करती है, तैरती है। ठीक है, जलीय पौधा जिसको कहते हैं। तो यही मैंने लिखा है, प्लांट टिश्यू सेल के बीच में लार्ज स्पेस होने के कारण, बायंसी फोर्स के कारण एक्वेटिक प्लांट जल में तैरते हैं। तो इसका एक काम और भी समझ में आ गया, पैरेनकाइमा टिश्यू का क्या है भाई, एक्वेटिक प्लांट को क्या करता है, फ्लोट करने का काम कराती है ये एक्वेटिक प्लांट। यहाँ पे मैंने लिखा है कि पैरेनकाइमा टिश्यू का एरेनकाइमा भी कहा जाता है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट को, पैरेनकाइमा टिश्यू को, एक्वेटिक प्लांट के यानी कि जो जलीय पादप है उसमें जो पैरेनकाइमा जो टिश्यू है उसको किस नाम से जाना जाता है, एरेनकाइमा। क्लियर है, और पैरेनकाइमा टिश्यू में जो क्लोरोफिल किस नाम से जानते हैं, क्लोरेनकाइमा से। इसका काम क्या होता है, खाना बनाना। मतलब जो जलीय पौधा है नहीं है भाई, जैसे कि जमीन में पाए जाने वाले जो पौधे, उसमें जो पैरेनकाइमा का काम था आपको मैंने समझा दिया, और जो जलीय पौधा है उसमें जो पैरेनकाइमा पाया जाता है वो एरेनकाइमा के नाम से जान जाता है, और जिसका काम क्या होता है, उस प्लांट को तैरने, ठीक है ना, मतलब कि उसमें क्या होता है, उसको तैराने का काम करती है ये हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सेल शेप वगैरह। अब आ जाइए नेक्स्ट है इसका दूसरा, क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा एक तो याद रखिएगा, सेल वाल क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है। नेक्स्ट इसमें जो होता है स्पेस कम हो जाता है, यानी कि जो सेल के बीच जो स्पेस था वो यहाँ पे कम हो जाएगा। और ये जो बनी होती है पेप्टिन लेयर डिपोजिट हो, यानी सेल वाल इसमें जो होता है, इसमें क्या पाया जाता है, पेप्टिन पाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आपका। और ये कैसे हो जाती है, मोटी हो जाती है किनारों में। ये भी एक लिविंग सेल है। इसका कार्य क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए प्लांट में जो तना को मोड़ते तो मुड़ जाता है ना, और फिर बहुत अधिक मोड़ने पे टूट जाता है। पत्तियां भी मोड़ते हैं, तो आप पान का पत्ता लीजिए, उसको मोड़िए तो मुड़ेगा। फिर बहुत अधिक मोड़ देने के बाद वो यानी कि बेंडिंग, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड यही करती है, बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ ए प्लांट, चाहे वो लीफ हो चाहे वो स्टेम हो। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कॉलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, तो भाई वो लीफ में भी स्टेम में दोनों पाया जाता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और फोटोसिंथेसिस में भी कार्य करती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, कलर वगैरह प्रदान करने में। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बात किया जाए तो इसमें सेल वाल कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है। इसमें क्या पाया जाता है, अच्छा ये जो थिक होने का पीछे रीजन क्या, लिग्निन। तो भाई आपसे पूछा जाएगा स्क्लेरन, ये लिग्निन, ये सब क्या एक केमिकल सब्सटेंस है। तो ये आपसे पूछा जाएगा लिग्निन पाया जाता है किसमें, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा। तो भाई लिग्निन किसमें पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा में। पेप्टिन मैंने क्या बताया था आपको, क्लोरेनकाइमा में। पेप्टिन मैंने क्या बताया था आपको, कॉलेनकाइमा में। चलिए आगे बढ़े, ये हो गया। इसमें कोई भी स्पेस नहीं होता सेल के बीच में, नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन इन द सेल, ओके, एब्सेंट होता है यहाँ पे। और ये सेल कैसे होते हैं, दर्द होते हैं। इसका काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट। और देखिए ये मेनली जो आपका ये सेल कैसा है भाई, डेड है, यानी कि जो हार्ड पार्ट प्लांट का देखते हैं, कठोर पार्ट, जैसे कि आप कोई वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष आप देखते हो, तो ये सब बाहर वाला जो बार्क, छार एकदम ब्राउन कलर का जो हार्ड हो जाता है,
तो ये क्या हो गया, स्क्लेरन कायमा। और बाहर से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर, कोई बाढ़, हवा, तेज आंधी, इससे क्या इसको सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो वही लिखा गया है, मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टफ। और यहाँ पे लास्ट मैंने लिखा है, ये भी पॉइंट आप देख लेंगे, क्या लिखा गया, नारियल के ऊपर वाला हिस्सा जो कठोर होता है, अखरोट बाहर का हिस्सा जो कठोर देख रहे हो, हाँ स्क्लेरन कायमा। यानी कि कोई फल हो या फिर पेड़, उसका जो कठोर भाग आपको दिख रहा है वो किससे बना होगा, स्क्लेरन कायमा टिश्यू से बना होगा। दैट्स ऑल, ये पार्ट होता है खत्म। बहुत फास्ट वे में मैंने खत्म किया है। यहाँ पे कोशिश रही कि हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे छू लूँ। बाकी आप इसमें देखा गया मैंने कि डिटेल में जाके क्लासेस को कराया है, जो बहुत सारी चीजें अभी मैंने आपको नहीं बताई। इसलिए एक तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि एनसीईआरटी को लेकर के, ये ओल्ड एनसीईआरटी से नहीं आ रहा, न्यू से आ रहा, तो न्यू से आ रहा तो ओल्ड से नहीं आ रहा, 9 से आ रहा तो 10 से नहीं आ रहा, 10 से आ रहा तो 9 से नहीं आ रहा, तो दोनों से आ रहा। भाई पढ़िए ऐसा कि ओल्ड भी हो जाए, न्यू भी हो जाए, 9th भी हो जाए, 10th भी हो जाए, उससे थोड़ा सा और ऊपर की चीजें भी हो जाए, तो वो मैंने आपको करवाया। बाकी जो मैंने बताया, आप अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक भी मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट कौन सा टॉपिक में इस प्रकार का आपको वीडियो चाहिए, जो अभी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।